समझ में ये नहीं आता सिन्हा साहब कि बाहर बैठे हुए, पड़ोस में बैठे हुए दुश्मन से, उन आतंकियों से निपटा जाए जो घात लगाकर बैठे हैं ताकि अमन और शांति को खत्म कर सके, या जो लोग अंदर बैठे हैं और उनकी पाकिस्तान परस्ती देखने को मिलती है। रविंद्र शर्मा जी, फारूक अब्दुल्ला का जिक्र सिन्हा साहब ने किया, और न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला बल्कि ऐसे बीते तमाम बयान में लेकर आऊं। अरे क्यों ना कहा जाए सर कि आप लोगों का पाकिस्तान के प्रति प्रेम टपकता है। आप ये बताइए सर, आपने अपडेट ली पुंछ हमले में। रविंद्र जी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ अभी, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ सर, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। आपने क्या ये अपडेट ली कि पुंछ हमले में किसका हाथ सामने आ रहा है, जरा बताइएगा मुझे, किसका आ रहा है ये बताइए। देखिए पूर्णिमा जी, मैं पुंछ राजौरी का रहने वाला हूं। नहीं मैं किसका हाथ है सर, बताइए, रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं। ये कोई कहने की बात है, ये लश्कर का है ना सर, लश्कर का है ना रविंद्र जी। नहीं, लश्कर किसका है? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान के प्रति प्रेम क्यों टपकता है? गंभीर बात यह है कि मेरी बात को भी सुनिए, गंभीर बात यह है कि वारदातें बढ़ रही हैं। इतनी गंभीर बातें होती तो ना चन्नी साहब, ना फारूक अब्दुल्ला साहब, ना किसी पत्रकार की बात आती है। कम से कम बोलने से पहले सोचते तो सही, अगर गंभीरता होती तो। लेकिन आप सवाल जरूर करिए, जो हमारा किसी का अनुचित बयान है रविंद्र जी आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए सर, आपने कहा आप उसी इलाके से आते हैं। रविंद्र जी मेरी बात सुनिए, रविंद्र जी आप और मैं कोई खिलाफत पे नहीं खड़े हैं। रविंद्र जी सुनिए, आप और मैं खिलाफत में नहीं खड़े हैं। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइएगा सर, जब आतंकी हमले होते हैं और उसको ये कह दिया जाए कि वो फलाना पार्टी का पॉलिटिकल स्टंट है, आपके अंदर से आत्मा आपकी रोती नहीं है? आपको दुख नहीं होता ऐसे स्टेटमेंट्स पर सर? पाकिस्तान को लेकर आपका गुस्सा भड़कता नहीं है? अब आप थोड़ा पाठ पढ़ाइए, मेरी बात भी थोड़ा सा सुन लीजिए। बोलिए। मैं एक शहीद परिवार से हूँ, मेरे परिवार के लोग वीर चक्र 1948 में हुए। हमें जिससे ज्यादा दुख होता है, जितना दुख होता है वो सबको होता है। अगर किसी का अनुचित बयान है, हम उसको अप्रूव नहीं करते। पार्टी का ऑफिशियल जो स्टैंड है वो स्टैंड है। किसी एक आदमी के बयान को इतनी अहमियत, और जो लोग शहीद हो रहे हैं उस पर चर्चा नहीं। 6 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से खुले सेना पे, हमारे 25 जवान शहीद हो चुके। सवाल सरकार से नहीं पूछा जाएगा कि आप कहां विफल हो रहे हैं, क्या और जोरी पुंछ में मिलिटेंसी रिवाइव हो गई। हम जानते हैं कि वहां आतंकवाद खत्म हो चुका था, किसी की उंगली उस तरफ नहीं जाती। यहाँ अनुचित है, हम कहने को तैयार है, लेकिन ये विफलताएं क्यों हो रही हैं? बसंतगढ़ जो उधमपुर जम्मू रीजन में है, जोरीपुर जम्मू रीजन में है, वहां आतंकवाद इतना बढ़ गया है। वहां सेना की प्रेजेंस इस चुनाव में होने के बावजूद इतनी गंभीर सेना की प्रेजेंस है, कोई कहता ही नहीं कि सरकार को तो जवाब दे। पुलवामा पे गवर्नर ने जो बात बताइए, कैसा लग रहा है आपको जम्मू कश्मीर में चुनाव होते देखकर? कैसा लग रहा है आपको? हमारी मांग थी असेंबली चुनाव भी होना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको वहां चुनाव हो रहे हैं? हमने दी। कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है ये बताइए। 370 हटने के बाद जब वहां पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कैसा लग रहा है सर आपको? ये फारूक अब्दुल्ला पे गोलियों की तड़तड़ाहट पहले के मुकाबले आपको कम सुनाई देती है, कैसा लगता है आपको रहना? कैसा लगता है आपको रविंद्र जी? मैं फारूक अब्दुल्ला की वकालत नहीं करता, लेकिन एटम बम है उनके पास, एटम बम यही गिरेगा। ये कहेंगे फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ये गंभीरता नजर आती है आपके साथियों की सर, ये गंभीरता है आपके लोगों की। पीओ के खुद आ जाएगा। लेकिन आज भारत की अखंडता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए आपको मुझको बॉर्डर पर भी खड़े होने से हिचकना नहीं चाहिए सर, लेकिन ऐसे बयानवीरों का क्या करेंगे? हमें कोई देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगा? इस कांग्रेस पार्टी के हमारे जो फॉर्डर के लोग हैं, निहत्ते लोग हैं, हमने सेना के साथ पाकिस्तान के सुनिए मेरी बात, मत करिए ये गंभीरता की बात है कि यहाँ पर वर्ड्स ज्यादा लाउडर हो रखे हैं और एक्शन कुछ नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं, आप कहते हैं चन्नी साहब का अपना बयान है, आप कहते हैं चन्नी साहब का अपना बयान है। किसका अपना बयान है? किसका साहब अपना बयान बताएंगे पार्टी में? रोजाना कोई ना कोई आके एक ऐसा स्टेटमेंट दे देता है जिसके बाद हम बैठकर कांग्रेस से सवाल करते हैं सर, क्या जरूरत है? लोगों की जुबान क्या काबू में नहीं है आपके नेताओं की? पूर्णिमा जी आप कहती हैं मैं विपक्ष में नहीं हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप एंकर पत्रकार हैं, मुझे बताइए कि वो बात एक गंभीर है, उसके लिए अलग फोरम है, हमारा पार्टी का अधिकारी बयान है, उससे गंभीर यह है कि हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है, लेकिन उस नाम पर सियासत कितनी वाजिब है?
डॉक्टर कौशल, उसमें डॉक्टर चर्चा नहीं, कौशल, सियासत कितनी वाजिब है? मैं कहती हूँ कि ये तो सवाल पूछा जाएगा ना सर। आज हम और आप बात करते हैं, ठीक है, आ रही हूँ रविंद्र जी, आ रही हूँ। कौशल साहब, हम ये कहते हैं कि धारा 370 आतंकवाद की मूल वजह थी, धारा 370 खत्म कर दिया, और मैं आंकड़े सामने रखती हूँ। आ रही हूँ रविंद्र साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर कौशल, मैं ये मानती हूँ कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक भी आतंकी घटना होना, एक भी जवान की शहादत ना आपको मंजूर ना मुझको मंजूर। विपक्ष उस पर सवाल पूछेगा और वो पूछता रहा है, लेकिन फिर भी आपके इस पॉलिटिकल माइलेज लेने से इसको जोड़ देना, बीजेपी के चुनावी स्टंट से जोड़ देना, बीजेपी को लाशों के साथ, शव के साथ खेलने में मजा आता है, ये बातें कह देना, ये नैरेटिव उनके खुद के खिलाफ है या आपके खिलाफ जा रहा है? पूर्णिमा जी, आप बड़ा सीरियस इशू है और इस बात को हमारे रक्षा विशेषज्ञ बेहतर समझेंगे कि कांग्रेस या ये कहें कि इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में उन्होंने देश के मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ लाके खड़ा करने की कोशिश की है। वो है नहीं। मेरी बातों को मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं और मेरी बातों को सुना जाए, और मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूं। आप ये देखिए, जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद सिन्हा साहब जानते हैं और सबको पता, अब तो एक ऑफिशियल फैक्ट है कि जब आर्मी के लोग गए थे कि हमें पाकिस्तान पे कुछ एक्शन करना चाहिए, तो मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि अगर हम इस समय अटैक करेंगे तो हमारे देश का मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं कहता, ये ओपन फैक्ट किताब में है। इसके पहले चलता हूं, जब यूपीए बन थी, मैं चाहता हूं अगर किसी कागज से जिक्र किया उसमें हमला है कि वो गलत है, तो आप एक किताब से एक देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करेंगे? किसी की किताब लिख के तो प्रधानमंत्री से सवाल खड़ा करना उचित हो गया, और किसी और अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं रविंद्र जी, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जनरल जे सिंह थे, रिटायर्ड आर्मी चीफ थे, यूपीए 1 की सरकार थी, आपके उस समय फॉरेन सेक्रेटरी होते थे श्याम सरन सिंह जी। उनके साथ मिल करके पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट थे रियाज मोहम्मद खान, उनके साथ मिल करके आपने विदेशी ताकतों के प्रेशर में आकर के सियाचिन को छोड़ने की बात मंजूर की थी। वो तो एम.के. नारायणन जो उस समय के एनएसए थे, उन्होंने रोका, मना किया। आप तो हमेशा तुष्टीकरण के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क करते रहे। आप ये बताइए, मेरे को ये बताइए, शशि थरूर प्लीज, रविंद्र जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, रविंद्र जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, शशि थरूर आपके अपने नेता हैं, उनका कल यानी 5 तारीख को बांग्लादेश की एक द डेली स्टार में आर्टिकल निकला है जिसमें लिखा उन्होंने कश्मीर को द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये क्यों लिखा गया है? शहीद करके उससे पार्टी का 70 साल का स्टैंड बदल गया। ये इतना सीरियस डिस्कशन है, और ये जिस तरह से यहाँ पर ऐड करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के डिस्कशन में यही एक्सपोज होते हैं। नहीं, ऐड ऑन कर रहे हैं वो डॉक्टर कौशल। उसमें एक बात सुन लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। वो क्या कह रहे हैं, काउंटर रख रहे हैं ना अपना, बीच में बोले और आगे बढ़िए। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई अखबार की पॉलिसी होती है, वो उस चीज को मैं खुद अखबार लिख रहा हूँ, इसलिए उन्होंने लिखा होगा। कोई नेता जो है ये नहीं कह सकता हमारा स्टैंड जो पार्टी का है वही ऑप्शन स्टैंड है। किसी नेता ने अगर कोई अपना कोई बात कही है, मैं उससे सहमत नहीं। रविंद्र जी, क्या स्टैंड है, एक बार जरा मैं पूछूं आपसे। डॉक्टर कौशल, फिर आ रही हूं आपके पास। स्टैंड बताइए सर मुझे, जरा पीओके को लेकर स्टैंड बताइए मुझे। ये को बताने की जरूरत है, मैं आप जैसी सीनियर पत्रकार से पूछ रही हूँ सर, एक बार अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, it was, it will, and it is integral part of India, both constitutionally. एक और बात पूछ लेती हूँ इस पर रविंद्र साहब, एक और बात पूछ लेती हूँ। भारत की पॉलिसी क्लियर कि आतंक के साथ बातचीत नहीं होगी, अग्री है इससे सर? बिल्कुल एग्री है। तो फिर ये क्यों फारूक अब्दुल्ला साहब घड़ी आकर बयान देने लगते हैं? बैठकर बात कीजिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कीजिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बात करिए। नहीं, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बिन बताए क्यों लाहौर गए थे बिरयानी खाने? वो किससे गए थे? 2014 में उनका बयान है। प्रधानमंत्री बनने से पहले हम उनके साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, देश की पॉलिसी के साथ खड़े हैं, लेकिन देश की पॉलिसी में चुप चुपीते आप लाहौर जाए, बिरयानी खाएं और फिर पठानकोट में हमला करवाएं, ISI को बुलाएं, उड़ी तक सारे आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले हों सबसे मेजर, और फिर आप कहें
आप अपने बयान पे खड़े रहिए। ठीक है कौशल जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा और उसके बाद मैं रामकृपाल सर आपके पास आती हूँ, कन्हैया बेलारी जी और सेना साहब आपके पास। कौशल जी जल्दी से जवाब आपसे लूंगी। बार बार ये कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि अटल जी पाकिस्तान क्यों गए, मोदी जी पाकिस्तान क्यों गए। जब अटल जी पाकिस्तान गए थे तो उसके बाद परमाणु विस्फोट करके पूरे विश्व को दिखाया था। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद आप ये देखिए ना, इस तरीके से पाकिस्तान का आर्मी चीफ सदन में, ये गए तो दिस इज नॉट द वे मिस्टर। ठीक है रविंद्र जी सुनिएगा उन्हें, रविंद्र जी सुनिएगा, जवाब लेंगे। कौशल जी बोलिए, कौशल जी बोलिए, कौशल जी बोलिए, कौशल जी बात पूरी करें। कौशल जी, रविंद्र शर्मा जी, यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। आप लोगों ने राजनीति के चक्कर में देश को बेचने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है। आपने जाकर के अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं, आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं, मुंबई टेरर अटैक वालों के साथ खड़े हुए हैं, करके के ऊपर कंट्रोवर्सी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे घटिया पॉलिटिक्स करने वालों का फ्यूचर खत्म है हिंदुस्तान में। आज देश की जनता राष्ट्रवाद के साथ है, विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है, और जिस तरह से आप लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं, ये देखिएगा कि पूरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व देखेगा कि 4 जून 400। ठीक है रविंद्र जी रुकिएगा, रविंद्र जी रुकिएगा, लेकिन डॉक्टर कौशल ये बात कोई विपक्ष पहली बार थोड़ी कह रहा है कि प्रधानमंत्री गए थे, बिरयानी खाकर आए थे और उसके बाद हमने देखा क्या हुआ। ये आज कोई पहली बार थोड़ी कह रहा है विपक्ष, ये तो कहता रहा है। यही तो पूर्णिमा जी, लेकिन आप समझिए ना कितना सीरियस डिस्कशन है। इन्हें अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, देश के सामने यहाँ पर नेशनल चैनल पे बैठ करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स एट ऑल, इट इज अबाउट आवर कंट्री। आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर बैठ करके? केवल राजनीति कर रहे हैं, केवल तुष्टीकरण के चक्कर में, केवल 70% वोटों के चक्कर में, केवल इंडी गठबंधन के सारे लोग मिल करके 70% मुस्लिम वोटों को कब्जा जलाने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई टेरर अटैक वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, शशि थरूर का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे आप लोग? किस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं? देश बना है वीर जवानों से। यहाँ पे कितने लोगों ने शहादत दी है, कितने लोग कश्मीर में मारे गए। आप देखिए जिस तरीके से, अगर ग्लोबल टेरर इंडेक्स में देखें, जब से धारा 370 खत्म हुई है, वहां पर 70% घटनाओं में कमी आई है, 90% से ज्यादा लोगों की डेथ में कमी आई है।